आग्रह है। अध्यक्ष का आदेश चलता है। और मध्य सेना का एक शपथ पत्र है, उस शपथ पत्र को पढ़ता हूँ। मैं सत्येंद्र सिंह संपूर्ण निष्ठा और गर्व के साथ मध्य सेना का जिला अध्यक्ष बनते हुए पवित्र शपथ लेता हूँ कि मैं जीवन के अंतिम क्षण तक मगध की धरती, संस्कृति, भाषा और सम्मान की रक्षा करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। मैं संगठन की एकता बनाए रखते हुए जनता की आवाज, अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लीडर होकर खड़ा रहूंगा। मगध के हर नागरिक की रक्षा ही मेरा धर्म और कर्तव्य है। यही मैं शपथ लेता हूँ। आयोजित सम्मान समारोह में हमारे जितने भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ विराजमान हैं, मैं सभी को हृदय से स्वागत करता हूँ और गर्मजोशी के स्वागत करता हूँ। इसलिए हमारे सेना नायक के नाम से एक बार आप लोग ताली लगाएं। चित्ररंजन भैया, चित्ररंजन भैया, चित्ररंजन कुमार, मार्क्सी सेना। छोटी सी चिंगारी भी बड़ी क्रांति का रूप ले सकती है और जितना काम समाज के लिए कर सकता था करता हूँ, करता रहूँगा। जो गरीब, असहाय, कमजोर वर्ग के लोग हैं या किसी प्रकार की कोई उनको समस्या है, समाधान करने का हम लोग उसका प्रयास करेंगे। तो जीतने की चिंता होनी चाहिए, जीतने की। वजीरगंज विधानसभा जब मैं पिछली बार 2020 में चुनाव लड़ा था तो एक तरीके से वह पार्टी निर्दलीय ही थी और निर्दलीय में करीब 11,162 वोट आए थे, लगभग 12,000 वोट, 11,000 से ऊपर। लेकिन एक आवाज और आती है कि टिकट चाहिए, जबकि टिकट के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं और आज से नहीं, जब से यह वजीरगंज विधानसभा बना है तब से। वजीरगंज विधानसभा का निर्माण 2008 में हुआ और इसका पहला चुनाव जो हुआ वह 2010 में हुआ। आज बिचौलिए राज कर रहे हैं और इन बिचौलियों से अगर मुक्ति चाहिए, बिचौलिए मुक्त वजीरगंज अगर चाहिए, तो आपको स्वयं अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। इसलिए आप हौसला रखिए और आप साथ दीजिए। सिर्फ अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। कि टिकट ताकत देखती है, ताकत वाले को टिकट मिलता है और ताकत क्या है? जन है। धन वाले को टिकट नहीं मिलता। बहुत धनवान लोग पड़े हुए हैं। आज आप देखिए, जीतने वाले लोग निर्दलीय भी जीत जाते हैं। आप अपनी ताकत अगर लगाएंगे, आप मत देंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चूके हैं पिछली। और मैं बड़े ही दावे के साथ यह कह सकता हूं कि वजीरगंज में कुछ न कुछ खेल होने वाला है। खेल वजीरगंज खेल इस बार होगा, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि हम पहाड़ हैं, तो हम भी किसी छेनी और हथौड़ी से कम नहीं है। मैं कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि तुम अपने गांव में, खेतों में, दूर पर, दलान पर रहो और वहीं चर्चा करो। बेहतर वजीरगंज बनाना है तो बेहतर उम्मीदवार आपको चुनना होगा। ये पार्टियां कौन होती है उम्मीदवार चुनने वाली? लेकिन ठीक है, पार्टियों की आवश्यकता आज की तारीख में वक्त की मांग है। इसलिए मांग को पूरा करने के लिए हम लोगों को टिकट तो मिलेगा स्टेशन पर। और स्टेशन क्या है? पटना दिल्ली है। वजीरगंज मोड़ पर अगर हम बैठ करके टिकट करते रहेंगे तो टिकट मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा। इसलिए हमको पटना दिल्ली अभी जाना है। जो साथी चाहते हैं, आज मैं कितना भी सक्षम हूं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले मन में यही सवाल आएगा कि जीतेंगे नहीं। लेकिन जीतेंगे तो तब जब आप अखाड़े में होंगे। आज चर्चा चित्ररंजन कुमार और चिंटू भैया की भी है। वो नेशनल पार्टी और इंटरनेशनल पार्टी के दोनों नेता आप ही के नाम से कांपते हैं। और जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा, मेरी सांसें जब तक चलती रहेगी, मैं वजीरगंज विधानसभा और वजीरगंज के साथियों के लिए काम करूंगा। जवानी रोज नहीं आएगी। आज मेरे अंदर जो इतना जोश है, उमंग है, वो सब आपकी ताकत है, आपके सहयोग की वजह से है। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से गांडीव रखा जाएगा और जब गांडीव रखा जाएगा तो फिर वही
चिटपट होता रहेगा। अभी क्या है हमारे वजीरगंज में, अगर हम बात करें वजीरगंज की, तो क्या है, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि पक्ष वाला विपक्ष को कुछ बोला, विपक्ष वाला कभी पक्ष के आरोप लगाया, कभी नहीं। क्या आपको याद है कभी पक्ष वाला विपक्ष को बोलता है? दोनों ही एक ही है, दोनों एक ही है, सिर्फ मुखौटा बदल जाता है। इसलिए इस मुखौटे को ही पूरी तरीके से हटा देना है, इस बार वजीरगंज को नया वजीरगंज बना देना है। हर मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। रंजन भैया भी एक विकास और प्रतिभाशाली व्यक्ति का यहाँ उदय हुआ है, जो हर समय उनका हर क्षण रात दिन मगध की धरती को किस तरह से विकास किया जाए, ये पूरे मगध में इनकी आवाज गूंजती रहती है। खास करके रहने वाले जो बद्रीगंज के क्षेत्र के रहने वाले हैं और बद्रीगंज विधानसभा से पहले भी तो प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन अभी चुनाव का समय आ गया है और शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के उत्थान के लिए यहाँ के भ्रष्टाचारियों को खत्म करने के लिए, यहाँ को पलायन को खत्म करने के लिए इसने अपना सारा समय दिया है और सतत प्रयास करते रहते आए हैं उसको किस तरह से निराकरण किया जाए। तो यहाँ हमारे चुनाव के समय अभी जस्ट आया है, बहुत से लोग पेट की तरह उथल पुथल अभी लोग आप लोग के सामने आएंगे और अपने वादा को झूठ कुछ बताएंगे और कहेंगे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उस झांसे में पड़ना नहीं है। हमारी सेना का जो काम है और हमारे सेना नायक के बताए हुए जो मार्गदर्शक उनके अनुसार हम लोग को सभी पूरी सेना बहुत सुंदर वक्ताओं की लिस्ट मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है। मगध की संस्कृति, मगध की सभ्यता और मगध के गौरवशाली इतिहास को सम्मान के साथ रक्षा करते रहना हमारा जन्म सिद्धि अधिकार ही नहीं, हमारा मानपुर से आए हैं, 2 मिनट दे दीजिएगा भैया। वो मगध की धरती के सम्मान करने फोटो के लो, लिए, फोटो लो, रक्षा लाइए करने होगा के लिए और हमारे गौरवशाली इतिहास को बनाए रखने के लिए जो इन्होंने जो रात दिन मजबूती से प्रयास रहना कर है। रहे हैं, यह पूरे बिहार के लिए यह ऐतिहासिक कदम है। अभी तक एक गया जिला में वजीरगंज प्रखंड में कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं आया जो अपने धन से, अपने परिश्रम से बिना विधायक बने हुए विकास का काम कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, लोगों को शादी ब्याह में मदद कर रहे हैं। क्या बिहार का कोई ऐसा अभी तक तो नहीं सुना? 65 वर्ष की उम्र में ये हमारे जो वर्तमान विधायक लोग हैं, ये कहीं कुछ लोगों के पास जाते हैं, ये गरीब के पास नहीं जाते हैं, ये अमीरों के पास जाते हैं। इसलिए वजीरगंज का विकास जो है शून्य हो गया है, कुछ नहीं है, नाम मात्र का है। इसलिए हम चाहते हैं वर्तमान विधानसभा चुनाव में परिवर्तन का लहर उठेगा, परिवर्तन होगा और चिंटू बाबू जैसे विकास पुरुष को जो वजीरगंज की चिंता करते हैं विकास के लिए, वजीरगंज के विकास के सम्मान के लिए हम उनके साथ खड़ा है और चुनाव में घूमेंगे और गरीब तबके के लोगों को कहेंगे कि आप उनको मदद करें और वजीरगंज का विधायक बनाए। यही शब्दों के साथ मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और बरात की तारीफ अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में भाव में है प्रेम, हो गया। वो सब वक्ताओं ने कागज में सागर भरने का काम किया। इनको विषय में काफी लोग बताते हैं, अमेरिका जी खास करके विशेष रूप में तो चिंटू भैया जी वजीरगंज प्रखंड में पावर में नहीं है, विधायक नहीं बने हैं, फिर भी विकास का काम बहुत कर दिखाए और कर रहे हैं।
और इनको दलितों, शोषितों, गरीबों के मसीहा के रूप में विधानसभा में इनको मौका विकास का कुछ करने का मिले। हाँ सम्मान समारोह में आए हुए अगली जो बैठक होगी वो 800 लोगों की होगी। अध्यक्ष तो सत्येंद्र बाबू का दायित्व और बढ़ गया ना। सभा के हाँ भाई। अध्यक्ष पूरे जिला में संगठन का दायित्व आपको है। हाँ, जिला बद्रीनाथ से नहीं काम चलेगा। घर में तो जाए हमरा पाछे बीमार हो जाए। हमारे एक श्रद्धेय वापसी से जुड़ाव हो जाता है, जमजम में आवाज आती है। अब हम लोगों के बीच में जाएंगे जिन लोग क्या काम करेंगे तो सब पर टास्क जो है अब अभी तो मौका अभी तो वर्क 15 दिन तक, अब जब तक अभी कुछ नहीं हुआ तब तक सभी भारतीय सेना का निर्माण कर चितरंजन कुमार चिंटू भैया ने इस भूमि से एक ज्वाला उत्पन्न की है, जिसको कि आप सभी भाइयों को उसको और प्रज्वलित करना है और अपने वजीरगंज विधानसभा का नाम चिंटू भैया के नाम से रोशन करना है। इनको विधानसभा भेजना है और जीतूंगा। इस बार भी हम लोग वही रखेंगे कि यही रहे और चुनाव जीते, लेकिन आपका सहयोग अपेक्षित है। आप सोचते होंगे विधानसभा से चिंटू भैया क्यों नहीं जीत सकते हैं निर्दलीय चुनाव? अरे मेरा तो करना है, आसमान में छेद नहीं हो सकता है एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यारो, हर एक वोट तबीयत से तो सब जरूर डालो यारो। कहीं में ऐसा महत्व है, उसको बढ़ाने के लिए उसका वर्णन करने आए हैं। आप लोग सब जानते होंगे उसकी राजधानी भी मगध थी। अभी भी राजगीर जो है, जो बचा हुआ राजगीर है, घूमने पर जहाँ पर जाने पर आज भी लगता है कि यहाँ पर बैठे के गौरव को उसके गुरु थे शुक्रात उसके देश में। जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़े संत हुए ना, यहाँ से सुनेंगे सिकंदर में आ रहे हो तो वहाँ से एक ज्ञानी गुरु लेके आना, तो थोड़ा चुनाव क्या लेना का एक भाला तलवार थे कि भारत में जिसका जन्म हुआ धन्य हुआ, गौरवशाली है, भाग्यशाली है। बस इतनी ही बात कहकर मैं यही बात कहूँगा पुनः कि राम को जब वनवास हुआ ही कहकर परिस्थिति मैंने देखी, सिंदूर ऑपरेशन की सेना है। सिंदूर ऑपरेशन की सेना हमारी पाकिस्तान के सुदूर इलाकों में बोली भैया मुझे पूरी विश्वास है कि अपने उद्देश्य में आप सफल होंगे। आप विफल कभी नहीं होंगे। इन कभी से नकली रूप सजाओगे या श्री सौंदर्य रहो पावन पर चमकाओगे। पुष्ट देह बलवान हो जाए, पुष्ट देह बलवान हो जाए, रूखा चेहरा लाल मगर यह लोगे छिपके का सवारी मांस है। जीवन का वन नहीं से सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है तो पार्टी से जीवित बलवान को बड़ों से। कौन बढ़ाई उस नदी की सेना को मैंने संज्ञा दी है सिंदूर सेना से, इसलिए और आपने कसम भी खाई है, शपथ भी लिया है कि मैं निष्ठापूर्वक जो हमारा जो उद्देश्य है, उद्देश्य में कभी पीछे नहीं हटे। लीडर्स बिफोर इंडिपेंडेंस दे वेयर फॉर द नेशन। आज़ादी के पहले जो नेता थे वो राष्ट्र के लिए थे, एंड नाउ द नेशन इज फॉर द लीडर्स। यही अंतर हो। आज़ादी के पहले जो नेता थे राष्ट्र के लिए थे, अभी देश एक नेता के लिए नो से सब खा रहा है। जो सपना था आज़ादी के पहले जिन नेताओं राजीव हमारे बहादुर of the country, proud independence. नेपोलियन ने कहा था कि इम्पॉसिबल इज वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फोर्स। असंभव शब्द मूर्खों शब्द कोश में है। मेरी सेना के आपके बीच में